पाकिस्तान से 1600 जो है वो ओवरऑल नॉमिनेशन थी, जिनमें से 13 पर्सन थे अक्रॉस द पाकिस्तान जिनको अवार्ड मिला। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मेरा शौक था और उसके अलावा इंजीनियर। बेसिकली तो मेरा एम था कि मेरे नेम के साथ मुझे इंजीनियर लगाना है और मैं बचपन से ही ये चीज़ सोचती थी। देन फिर अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए, हॉबीज़ को देखते हुए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तरफ मूव किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क। मेरा नाम माजिद रंधावा है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ लिया की कैसी होनहार बेटी से, जिसने मुख्तलिफ जो है फील्ड्स इनमें बड़ा नाम कमाया है, मुख्तलिफ फलाही इकदामात किए हैं। अगर बात की जाए शजरकारी भी की है, नौजवानों की काउंसलिंग भी करती हैं, तो उनकी इस एक्सीलेंसी को देखते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से यूथ एक्सीलेंस अवार्ड उनके नाम किया गया है। हमारे साथ मौजूद है महरा शेख कुरैशी, उनसे जानते हैं। मैम, हमें ये बताएं कि ये जो आपको अवार्ड मिला है, ये पाकिस्तान भर से कितने स्टूडेंट्स थे जो इस दौड़ में शामिल थे, जिनमें मेरा शेख कुरैशी को अवार्ड मिला? अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान से 1600 जो है वो ओवरऑल नॉमिनेशन थी, जिनमें से अराउंड 900 नॉमिनेशन एचईसी की तरफ से थी, बिकॉज 282 यूनिवर्सिटीज से नॉमिनेशन थी। सो अगर हम एचईसी की नॉमिनेशंस को देखें तो उनमें से 13 पर्सन हैं जिनको अवार्ड मिला। ओवरऑल तो वैसे 30 अवार्ड थे, बट बिकॉज प्रोमिनेंसी एचईसी की है और मैं भी एचईसी की तरफ से मेरा सिलेक्शन हुआ, नॉमिनेशन हुई। सो 13 पर्सन थे अक्रॉस द पाकिस्तान जिनको अवार्ड मिला। अच्छा, ये अवार्ड लेने के लिए तरीकाकार क्या था? किस तरह मतलब उन्होंने मुंतखब किया? इसका तरीकाकार ये था कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया था, यूनिवर्सिटीज़ को कहा था कि हर एक यूनिवर्सिटी जो एचईसी के अंडर आती है, वो अपनी यूनिवर्सिटी से 3 पर्सन्स की नॉमिनेशन दे। सो 282 यूनिवर्सिटीज़ ने 3-3 पर्सन्स की नॉमिनेशन दी एंड मेरी यूनिवर्सिटी से मेरी नॉमिनेशन गई एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीचर्स, एचओडीज़, ऑल द फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटी जिन्होंने मेरा नेम भी उसमें इंक्लूड किया। सो जो 3 नॉमिनेशन हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से गई, देन अक्रॉस द पाकिस्तान 3 नॉमिनेशंस आई। देन ये इनिशियल स्क्रीनिंग थी। देन फाइनल स्क्रीनिंग जो है वहाँ पे पीएम ऑफिस वगैरह में हुई, जिसमें एचईसी और डिफरेंट कमिटीज जो है वो इंक्लूड थी। और वहाँ पे जो फाइनल स्क्रीनिंग हुई एंड एट द एंड उन्होंने 13 पर्सन फाइनल स्क्रीनिंग में जो है सिलेक्ट किया और फिर उनको अवार्ड मिला। अच्छा, मैं ये बताएं कि इस अवार्ड की जर्नी में कौन-कौन सी मुश्किलात आपके सामने आई और कौन-कौन से इकदामात आप करते चले गए? मुश्किलात की बात करूँ तो मुझे लगता है कि हर एक जर्नी में कोई ना कोई स्ट्रगल होती हैं। सो हम कितने ही जो है डिफ़िकल्टीज़ को या मुश्किलात को मेंशन करें तो मेरा अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि अगर हम अपनी मुश्किलात को भी एक चैलेंजेस के तौर पे लें और हम उनको भी हैप्पीनेस की तरह देखें तो वो मुश्किलात मुश्किलात नहीं रहती। सो मैं पर्सनली किसी भी चीज़ को कुछ मुश्किल देखती नहीं हूँ। अच्छा, अब आप लिया की पहली टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, अब टेक्सटाइल में क्यों आई? टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मेरा शौक था और उसके अलावा इंजीनियर। बेसिकली तो मेरा एम था कि मेरे नेम के साथ मुझे इंजीनियर लगाना है और मैं बचपन से ही ये चीज़ सोचती थी। देन फिर अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए, हॉबीज़ को देखते हुए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की तरफ मूव किया। जो नौजवान खवातीन आपको आपका ये इंटरव्यू देख रही हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा एक ही मैसेज है फॉर ऑल द यूथ कि जैसा कि मेरा स्लोगन है, मेक योरसेल्फ द रीज़न टू स्माइल, एंड हम इसी पे वर्क करते हैं। एंड ऑल द पर्सन जो इस जर्नी में इन्वॉल्व हैं या जो नहीं भी इन्वॉल्व, उनके लिए मैसेज है, बी अ बर्निंग कैंडल। वो कैंडल जो दूसरों को रोशनी देती है, वो कैंडल जो दूसरों को एक राइट वे दिखाती है, इवन खुद जलते हुए भी। सो दिस इज अ मैसेज फॉर द यूथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने महरा शेख कुरैशी की कहानी देखी। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह निगहबान।